नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें की 11वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक नई उपन्यास लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिसकी रचना घाटशिला के शेखर मल्लिक ने किया है। शेखर मल्लिक कोई परिचय के मोहताज नहीं है। उनका संबंध प्रगतिशील लेखक संघ से है और लगातार लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं। आज जिस उपन्यास की चर्चा करेंगे उस उपन्यास का नाम है काल चित्ती। शेखर मल्लिक के जब हम बात करते हैं तो शेखर मल्लिक एक युवा रचनाकार है जी, और वो उपन्यास में भी जिस तरीके से जी सिंहभूम जिले की पृष्ठभूमि का इन्होंने चर्चा किया है, तो आपको लगेगा कि हम एक आदिवासी गांव का एक जीवंत तस्वीर देख रहे हैं जी। और उसकी गतिविधि को उन्होंने जिस तरीके से पिरोने का काम किया कि आदिवासी संस्कृति के बारे में चर्चा किए, आदिवासी पुरुष महिला के जो चरित्र होता है उसको बजाते एक रेखा चित्र की तरह खींचने का काम किया है। तो हमको लगता है कि शेखर मल्लिक एक ऐसे उपन्यासकार हैं कि जो सीधे तौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो चरित्र हैं उस चरित्र को न केवल जिया है, न केवल लेखनी में उतारा है, बल्कि लगता है कि शेखर मल्लिक उसको भोगे भी। तो यह भी अपने आप में जो है सो आप एक एक चरित्र को अगर गौर से आप देखिएगा तो लगेगा कि हम सिंहभूम के इलाके के गांव में जैसे घूम रहे हैं और उसकी तस्वीर हमारे सामने में है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और शेखर मल्लिक की यही खूबसूरती है कि वो ऐसे रचनाकार हैं जो इन चीजों को बहुत गौर से देखते हैं और देखते ही नहीं है बल्कि आप देखिएगा कि वहाँ के जल जंगल जमीन के बारे में, वहाँ के शिक्षा के बारे में, सारे चीज के बारे में बजाबते जो तस्वीर है वह यथार्थ के नजदीक जैसे वो तस्वीर को पेश करते हैं। बिल्कुल। शेखर मल्लिक ने इस उपन्यास के पहले पन्ने में जी अलवेर कामों के विचार को लिखा है। जी उन्होंने लिखा है कि प्रेम की अद्भुत उपस्थिति के बिना क्रांति संभव नहीं है जी। अब इस लाइन से ही, इस पंक्ति से ही यह प्रमाणित हो जाता है कि कहीं न कहीं क्रांति के लिए प्रेम जरूरी है और इस उपन्यास में प्रेम के आदर्श को दिखाने और समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए शेखर मल्लिक की खूबसूरती देखिएगा कि प्रेम को जिस तरीके से इन्होंने देखा, परिभाषित किया है और प्रेम की मर्यादा को भी जिस तरीके से कायम हुआ है, तो एक किसी भी सामाजिक बदलाव के लिए, किसी भी क्रांति के लिए एक प्रेम की जो है सो बारीकी को समझना बड़ी जरूरी है। मतलब उसके सैद्धांतिक रूप से भी ले सकते हैं, उसकी भावनाओं के साथ में ले सकते हैं, उसकी संस्कृति के साथ में देख सकते हैं, एक सामाजिक सरोकार के साथ में प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। और शेखर मल्लिक ने इसमें हमको लगता है कि उन्हें यथार्थ को जिया ही है, नहीं है, बल्कि जिस प्रेम को उन्होंने दर्शाने का काम किया वह अद्भुत है और उस प्रेम के परिभाषा में सारा चीज है सो निहित है। इसलिए सामाजिक बदलाव में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसको यहाँ पर दिखाने का काम किया। जी बिल्कुल। और इस प्रेम को दिखाने के क्रम में उन्होंने एक बात पकड़ा कि आदिवासी गैर आदिवासियों को दीकू कहते हैं जी, और उन्हें उतना सम्मान नहीं देते हैं जी। लेकिन इनका उपन्यास काल चित्ती जो है जी, काल चित्ती उपन्यास में एक आदिवासी जी महिला जी और आभीर महतो नाम का शिक्षक, जमुना मुंडा जो महिला, हाँ जमुना मुंडा, और डॉक्टर सिद्धार्थ जी, ये तीन पात्रों को देखकर ये बात स्पष्ट हो जाती है और खुद लिखते भी हैं कि अगर जो लोग ऐसा कहते हैं कि गैर आदिवासियों को दीकू कहते हैं, उन्हें एक बार इस उपन्यास में इस घटना को देख लेना चाहिए जी, समझ लेना चाहिए। आप देखिएगा कि एक जगह पर स्कूल का वर्णन है। वैसे तो सरकारी
शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरीके से प्रहार उन्होंने किया, जी सही तस्वीर पेश किए हैं। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय में जब नायकों का जय जयकार होता है, भगत सिंह का जय, महात्मा गांधी की जय, तो उसमें एक चरित्र जो है, प्रवीण मुंडा नाम का जो चरित्र है, हाँ, जो जो वहाँ का चपरासी है जी, वो जो है सो इन सारे चीज को जयकार करने के साथ साथ वो बिरसा मुंडा का जयकार करता है। क्योंकि बिरसा मुंडा आदिवासियों का ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए नायक हैं, लेकिन कहीं न कहीं दूसरे लोग जो है सो उनको एक आदिवासी नायक के रूप में देखते हैं जी। लेकिन बिरसा मुंडा अंग्रेज के खिलाफ जिस तरीके से लड़े तो सभी का नायक हो सकते हैं, हमारे भी नायक हो गए, आपके भी नायक हो गए। सभी लोगों की आदत में यह शामिल है जी कि हम गांधी जी की जय बोल लेते हैं, जी, हम शहीद आजम भगत सिंह की जय बोल लेते हैं या जिंदाबाद कह लेते जी। हैं, लेकिन बिरसा मुंडा भूल जाते हैं जी। सीधो कानू भूल जाते हैं जी। ये बात बड़ी ही सावधानी पूर्वक उन्होंने सामने रखा है। और इसके साथ ही साथ जी आजाद भारत जो है हमारा, आजाद हुए कितने वर्ष हो गए जी, अभी 75 वर्ष जी, मनाए गए, 76वां में प्रवेश कर 76वां में प्रवेश कर जी, गए। जी। और 76 वर्ष के बाद भी आदिवासियों की वह स्थिति आज तक नहीं पहुंची है। इसके कारण की भी पड़ताल किया। हाँ, सही बात। अब देखिए, जिस क्षेत्र यानी कालचित्ती के जी बारे में जो बता रहे हैं, जी, कालचित्ती घाटशिला का एक गांव है गांव। तो घाटशिला यानी पूर्वी सेबुन, जी जी जी। तो वहां पर कुछ लोग रहते हैं। अब उन कुछ लोगों में आदिवासी भी रहते हैं, महतो भी रहते हैं और अन्य जातियां भी रहती हैं। और साथ ही साथ जी वह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है, जंगल से भरा जी। हुआ गांव है। अब इस गांव में नक्सल मूवमेंट भी हो रहा है। अब नक्सल मूवमेंट हो रहा है तो सवाल तो ये उठाते हैं इस उपन्यास के जरिए जी कि नक्सल मूवमेंट का भी इनको फायदा नहीं मिल पाया, दूसरी तरफ प्रशासन की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाया। यानी ये अपने उपन्यास में यह बात बताना चाह रहे हैं कि जरूरतमंद लोगों में, जी, आदिवासियों में जी, विकास जो है रुका हुआ है जी। सिर्फ इस कारण से कि वह नक्सलवाद और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ये दो पार्टों के बीच में पीस रहे हैं ये आदिवासी समाज। जी। जैसे प्रवीण मुंडा के द्वारा एक शब्द कहा गया है जी। कि जंगल से सुंदर कुछ नहीं है, जी बिल्कुल, नदी से सुंदर कुछ नहीं है। तो जंगल, पहाड़, नदी की खूबसूरती को आदिवासी समाज जितना बेहतर ढंग से समझता है, दूसरे लोग उसको दोहन करते हैं। अब नए नए जो है सो जंगल कट रहे हैं, नदी सूख रहे हैं और जो है सो पहाड़ को भी जो है सो हालत बद से बदतर होते चल बद से रहा बदतर, है। हाँ। लेकिन आदिवासी इलाके के लोग, न केवल आदिवासी बल्कि उस गांव के रहने वाले सारे लोग जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए पूरा का पूरा जो है सो तैयार रहते हैं। और वो जंगल, जमीन, जल से उतना ही चीज लेते हैं प्रकृति से जितना उसकी जरूरत होती है। जरूरत, बाकी दूसरे लोग अंधाधुंध रूप से लेते हैं। जी। तो ये कहना या क्या मैंने ये सच्चाई नहीं है कि आज जंगल से खूबसूरत दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये शेखर मल्लिक जो है इन पात्रों के द्वारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, आदिवासी जीवन की जो शैली है, जल, जंगल, जमीन के हिफाजत के जो तौर तरीके हैं, उसका भी बखान इन्होंने बेहतर ढंग से किया है। जी। और एक बच्चे के पालन पोषण के तौर तरीके में भी ये बात कही जाती है। और उस बात को दर्शाने के लिए जिस प्रकार से जमुना मुंडा जी अपने बच्चे के साथ जी बार बार लगी हुई रहती है, कभी उसके बाल को संवारने में, कभी उसके खेल में मदद करती हैं। और आभीर जो शिक्षक हैं जी उस बच्चे को पढ़ाने के लिए और उनकी यानी जमुना मुंडा जी मुंडा के शारीरिक आकर्षण उनकी आंखों में बसा है। जी। और दूसरी तरफ डॉक्टर सिद्धार्थ जी, हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं। हाँ। डॉक्टर सिद्धार्थ जो एक ऐसे पात्र हैं गांव के अंदर
जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक प्रगतिशील विचारधारा के साथ गांव वाले को समझाने के काम करते हैं, समझाने का काम कि आप कैसे आप वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को जी सकिएगा, कैसे आप अंधविश्वास से लड़ सकिएगा। उन्होंने एक जगह पर आप देखे होंगे कि स्कूल के अंदर एक घटना घट जाती है और उस घटना को अपने एंटीबायोटिक माने दवा से उपचार करते हैं बच्चों को जी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आमतौर पर आदिवासी या गांव के लोग जो है जब भी कभी कुछ बीमार पड़ते हैं तो वो ओझा के पास चल जाते हैं, वह जैसे दूसरे सहारा लेते हैं। वहां उन्होंने सीधे के तरफ नए तकनीक के साथ में जोड़ कर देखे कि नहीं आप दवा और एंटीबायोटिक से इसका इलाज कीजिए और लोगों को बताते हैं कि एक बेहतर समाज को बनाना है तो शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा, स्वास्थ्य की बात को समझना पड़ेगा, प्राकृतिक के चीजों को समझना पड़ेगा। ये खूबसूरती है उसकी जी। और इसमें यह भी देखने को मिलता है कि आभीर महतो गैर आदिवासी जी, डॉक्टर सिद्धार्थ गैर आदिवासी, जमुना मुंडा आदिवासी जी, और उनके साथ रहने वाले उनके परिवार जी, वीरेन, जितेन, परवीन मुंडा, ये सब जो हैं आदिवासी पात्र हैं जी। और इन पात्रों में घुल मिल जाने में जो उनको आनंद आया और साथ ही साथ जो आभीर महतो हैं या डॉक्टर सिद्धार्थ हैं झूठे आदर्शों में न फंसकर जी उनकी संस्कृति को अपनाते हुए अपने विचारों के साथ उन्हें लैस कर रहे हैं। देखिए बात तो सच है कि शेखर मल्लिक ने विचारों के लिए, वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए, लोगों को उन्मुख करने के लिए उन्होंने यह उपन्यास को लिखा है। हमको लगता है कि इस उपन्यास को सारे लोगों को पढ़ने की जरूरत है ताकि, क्योंकि आजकल गांव के तस्वीर बदल रहे हैं, उस तस्वीर में इस पुस्तक को पढ़ना जरूरी है कि हमारा गांव किस तरीके से समृद्धशाली हुआ करता था और जहां आकर्षण की बात है, एक दूसरे के सम्मान की बात है, तो उसको भी बखूबी शेखर मल्लिक ने पिरोने का काम किया जी। इस उपन्यास के तहत ये जो बात कही गई है वह कुल मिलाकर यह आती है कि जल, जंगल, जमीन जी के हिफाजत के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिफाजत के लिए जी और समृद्ध करने के लिए जरूरी यह है कि हम तमाम चीजों से ऊपर उठकर पूरी भावना के साथ आगे आएं और एकजुट हुए। इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि शेखर मल्लिक के द्वारा लिखे गए उपन्यास काल चित्ती का अध्ययन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी एक नए किताब की चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। और हाँ, चलते चलते एक बात, अगर आप भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर दें ताकि हम हर रचनाकार के कोई नई किताब के बारे में जब चर्चा करें तो उसकी चर्चा और बेहतर ढंग से कर सके। इसकी प्रेरणा आपसे हमको लेना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार।